तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्याओं को पढ़ने पे। तो संख्याओं को पढ़ने के लिए आपको ये 3 पद्धतियां हैं, एक दशमलव पद्धति, भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। परंतु चाहे आप किसी भी पद्धति में पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए, संख्याओं को समझने के लिए आपको 1 to 100 तक काउंटिंग आना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़े की समझ होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे एक बेसिक शॉर्टकट फार्मूला, ताकि आप बच्चों को सिखा सकें। आपको क्या करना है, चूंकि हमने पिछले ही पार्ट में हम लोगों ने सिखा दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में हम लोगों ने सिखा चुके हैं। क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब से छोटी संख्या और बड़ी संख्या ये बताना हम लोग सिखाए थे। आज हम लोग उसको पढ़ना सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है कि गिनती को आप थोड़ा लिखने के वक्त पैटर्न बनाइए, उसको एक रंगीन दीजिए। क्या होता है कि बच्चा एक ही जैसा लिखते लिखते बोरिंग हो जाता है, तो उसे एक्टिविटी लर्निंग करवाइए। क्या करना है, 1 to 9 तक इधर लिखवा देना है और 1 to 9 तक इधर लिखवा देना है। अब क्या करना है कि इधर की ओर से आप पहले वाला डिजिट को सेम लिखवाइए, मतलब इधर नीचे की ओर पहला वाला लिखेगा और उसके जस्ट बाद इधर से सेम लिखेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इधर से 1 1 1 1 आएगा और इधर से भी 1 1 1 1 आएगा, उसको मजा आएगा और वो लिखेगा, फास्ट लिखेगा इससे। ठीक है, 2 को अगर आप 2 इधर से लिखवाइए, 2 आगे वाला डिजिट मतलब ऊपर से नीचे की ओर तो आगे वाला लिखवा दीजिए, और बाएं से दाएं की ओर तो ऐसे लिखा दीजिए। अब पढ़ने के लिए, ये तो लिखाने की बात हुआ दोस्तों, इसको इस हिसाब से अगर आप लिखाइएगा या डबल पेन का यूज कर लीजिएगा तो आपके बच्चे बहुत फास्ट लिखेंगे। आप लिखने वो बाद में इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या होता है कि आप लिखाने पे ही अगर ज्यादा जोर देते हैं, उसमें उसको नया नया चीज नहीं करवाते हैं, नया नया कलर की बात नहीं करते हैं, नए नए डिजाइनिंग की बात नहीं करते, नए नए पैटर्न की बात नहीं करते हैं। जैसे उसे ढूंढने दीजिए ना, वो ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, ऐसे देखिए इस लाइन पे जब भी हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों डिजिट सेम मिल रहा है। अब उसे ढूंढने दीजिए, ये चीज आपको बहुत काम करेगा। जैसे 1 1 11 2 2 12 3 3 13। अब हो सके तो आप उसको लोकल लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में 1 1 11 2 2 22 3 3 33 4 4 4, तो इसको इस टाइप से अगर उसे करते हैं तो वो बहुत, चूंकि इसके बगैर आप उसे टेबल रटा सकते हैं परंतु वो लिखने वक्त बार बार भूलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैथ में आप उसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो काउंटिंग सिखाइए, और काउंटिंग को किस रूप में आपको लिखना है उसे हर बार पैटर्न में बदल दीजिए, क्योंकि वो एक ही पैटर्न में लिखते लिखते बोरिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि हमने क्या किए हैं कि इसे आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब है पढ़ने की बात, तो आप उसके साथ साथ रिपीट मारिए ना, कैसे मारना है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसको ऐसे बोलने के बजाय पहले तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में सिखा लीजिए, बाद में आपको अंग्रेजी मीडियम किसी भी मीडियम में सिखाना है सिखाइए। तो आपको क्या करना है, एक बार में 4 का कॉम्बिनेशन। क्या होता है कि जब हम संगीत बनाते हैं तो संगीत के रूप में अब आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिना रहे हैं, इसके बजाय आप 4 4 का चंक्स लीजिए। चंक्स मतलब पूरे के पूरे 4 4 को इकट्ठा कर करके बोलिए, फिर देखिए आपका बच्चा आपके ताल में ताल मिलाना शुरू कर देगा। तो कैसे, तो चलिए हमारे पीछे पीछे बोलिए, हम आगे का 4 बोलेंगे, पीछे का आपको 4 बच्चे के साथ इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो और इंटरेस्टिंग है। तो क्या है, 1 2 3 4, तो बच्चा बोलेगा 5 6 7 8। अगर बच्चा को नहीं भी आता है तो पहले तो आप उसको बोलिए कि हमारे साथ ही रिपीट करो। तो चलिए 1 2 3 4, तो 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 9 10 11 12 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार चार छोड़ के बोलेंगे, आपको पूरा करना है, ठीक है। तो क्या 1 2 3 4, या तो आप हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में ही चलिए। 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 28 33 34 35 36 43 44 45 46 51 52 53 54 59 60 61 62 67 68 69 70 75 76 77 83 84 85 86 91 90 क्या है 88 89, हाँ तो ओके। तो 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99 100। तो इस हिसाब से आप कॉम्बिनेशंस कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये लिखने का पैटर्न कि आप क्या कीजिए, कलर वाइज यूज कीजिए, उसमें पैटर्न ढूंढवाइए, उसको में पहचान करवाइए और इस हिसाब से जैसे उसको ऐसे पढ़वाइए। ये नहीं कि केवल एक ही तरफ से, इसको ऐसे भी पढ़वाइए। 1 पर 1 11, 2 पर 1 21, 3 पर 1 31, 4 पर 1 41, 5 पर 1 51, 6 पर 1 61, 7 पर 1 71, 8 पर 1 81, 9 पर 1 91। इस टाइप से पढ़ाइए। मतलब ऐसा नहीं कि केवल लगातार ही पढ़ रहा है बच्चा। क्या होता है, लगातार तो पढ़ता है, उसको समझ में बाद में जब इसका यूज करने लगते हैं तो लगातार नहीं करते, हम अचानक अचानक करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 1 पर 2 2 12, 2 पर 2 22, 3 पर 2 32, 4 पर 2 42, 5 पर 2 52, 6 पर 2 62, 7 पर 2 72, 8 पर 2 82, 9 पर 2 92। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग करवाना है ना, तो उसको एक पैटर्न में दे के करवाना है, ये नहीं कि रिपीट मारवा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मार रहे थे। उसमें रट तो सकता है, आपका बच्चा का लॉजिक डेवलप नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, या अगर बच्चा ही देख रहा है तो गिनती में तुम जितना पैटर्न, मैथ बिल्कुल तुम डिजाइनिंग है, ठीक है। जैसे एक बार इधर से पढ़ते हैं, अब इसमें और भी कोई कॉम्बिनेशंस देख रहे हो क्या, कुछ कॉम्बिनेशंस दिख रहा है। जैसे हमने क्या बोला, 1 पर 1 11, 2 पर 2 22, 3 पर 3 33, 4 पर 4, तो इस हिसाब से तो ये 99 99 तक जाएगा नीचे, है ना। बहुत ज्यादा पैटर्न मिलेगा। तो तुम्हें ऐसे भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, ठीक है, ऐसे भी पढ़ना है और ऐसे भी पढ़ना है। तो तुम्हें जैसे असहूलियत हो वैसे पढ़ना है, ओके। अब हम लोग बड़े बड़े संख्याओं को पहचानना सीखेंगे, शब्दों में बदलना सीखेंगे, उसे बोलना सीखेंगे, बड़े बड़े संख्याओं को, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब इसे देखते हैं कि इस टाइप के संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस टेबल पे ध्यान देना है। टेबल को हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको। इन 3 डिजिट को, अगर भारतीय पत्ती में पढ़ रहे हैं तो इन 3 को एक साथ पढ़िए। किनको, इकाई दहाई सैकड़ा को। तो अभी तक आप लोग 100 तक गिनती पढ़ चुके हैं, तो 3 को पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, 3 अंकों को, संख्या को पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 385, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 को तो ये 300 कहलाएगा। और 8 पर 5 अभी अभी पढ़े थे गिनती में, क्या हो जाएगा 385। ये क्या हो जाएगा 839। ये क्या हो जाएगा 932। तो सबसे पहले आपको 3 अंक को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली बार क्या पढ़ना है आपको, 3 अंकों को पढ़ना है। किधर से, दाएं से, दाएं से 3 अंकों को पढ़ना है। 928, तो इसको क्या पढ़ेंगे 928, 729 729, इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर 3 अंकों को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तक पहले पढ़ेंगे 3 अंकों, तो क्या हो जाएगा 315। परंतु अगर इसके आगे भी है तो इसको पढ़ना तो 300 इन तीनों को साथ है, परंतु बोलना सबसे लास्ट में, यानी सबसे बड़े वाले को हम सबसे पहले बोल देंगे और सबसे छोटे वाले को सबसे बाद में बोलेंगे। सिंपल समझ लीजिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आपको पानी देने के लिए बोला गया, तो आप क्या कीजिएगा, पानी किसको सबसे पहले दीजिएगा, तो सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं उनको, जो
आए हैं 2-3 आदमी है, तो उन 2-3 आदमी में जो सबसे बड़े होंगे उनको दीजिएगा। तो जो सबसे बड़े होगा, तो सबसे बड़े हमने क्या बोला, जैसे जैसे हम बाएं जाते हैं वैसे वैसे हमें क्या मिलता है, बड़ा मिलता है। तो सबसे बड़ा इधर की ओर होगा। तो फिर क्या करना है, अगर भारतीय पत्ती में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या 2 को पढ़ना है। तो आगे के 2, फिर आगे का 2, फिर आगे का 2, फिर आगे का 2 जो बच जाए। तो आप ऐसे मतलब इस हिसाब से पढ़िएगा। तो इस हिसाब से पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इधर, तो इधर आप ऐसे याद रखिएगा, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब। ठीक है, तो सैकड़ा क्या हो गया, ये सैकड़ा है। ठीक है, ये हजार हो गया, ये हमारा लाख हो गया, ये करोड़ हो गया और ये अरब हो गया। तो हम इससे शुरू करेंगे। तो ये कॉमन से ही याद रखिएगा कि पहला कॉमा देते हैं तो उसके आगे हजार पढ़ते हैं। तो ये सैकड़ा हो गया, ये हजार है ना, ये सैकड़ा, हजार, ये हजार वाला कॉमा होता है। पहला वाला कॉमा क्या है, हजार वाला है। तो हजार, लाख, मतलब इसके इधर वाले को लाख पढ़ेंगे, इसके इधर वाले को करोड़ पढ़ेंगे। तो ये हजार वाला कॉमा, पहला कॉमा हजार वाला, दूसरा कॉमा क्या हो गया आपका, लाख वाला हो गया, और तीसरा कॉमा क्या हो गया, करोड़ वाला, और चौथा कॉमा क्या हो गया, अरब वाला। ऐसे याद रखिएगा, पहला कॉमा हजार वाला, दूसरा कॉमा लाख वाला, तीसरा कॉमा करोड़ वाला, और चौथा कॉमा अरब वाला। तो आपको क्या पढ़ना है, इन दोनों को साथ पढ़िए। तो क्या पढ़िएगा, 35 अरब 26 करोड़ 98 लाख 52,315 आ गया पढ़ने। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप पढ़िएगा। 3985621321। ठीक है, ये डिजिट के तौर पे लिखे। अब इसे पढ़ना है तो हमें कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले 3, तो हजार, लाख, करोड़, अरब। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 अरब 98 करोड़ 56 लाख 21,321। तो आपको कॉमा याद रखना है कि पहला कॉमा हजार का, दूसरा कॉमा लाख का, तीसरा कॉमा करोड़ का, चौथा कॉमा अरब का, पांचवा कॉमा खरब का। ठीक है, पहला कॉमा हजार का, दूसरा कॉमा लाख का, तीसरा कॉमा करोड़ का, चौथा कॉमा अरब का। इस हिसाब से अगर याद रखें तो 5 कॉमा याद होगा। कब लेंगे, पहला कॉमा 3 बाद, उसके बाद 2-2 के बाद। ठीक है, तो पहला कॉमा याद हो गया, पहला कॉमा हजार का, दूसरा कॉमा लाख का, तीसरा कॉमा करोड़ का, चौथा कॉमा अरब का, पांचवा कॉमा खरब का। याद हो गया, पहला कॉमा हजार का, दूसरा कॉमा लाख का, तीसरा कॉमा करोड़ का, चौथा कॉमा अरब का, और पांचवा कॉमा खरब का। याद हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, बन जाएगा दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा पत्ती क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब जो विदेशों में भी यूज होता है, अपने देश के साथ साथ सभी जगह पे यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग 3-3 का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें तो क्या था कि पहला वाला 3, उसके बाद तो 2-2 था। तो अब 3-3 का अगर कॉम्बिनेशन इसी को करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा मगर क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा आ जाएगा यहाँ पर बन जाएगा, है ना। पहला तो उसी जगह पे बनेगा, दूसरा हमारा यहाँ पे, तीसरा हमारा यहाँ पे बनेगा। तो 3-3 को साथ पढ़ेंगे तो 3, परंतु अंतरराष्ट्रीय में ये जो कॉमा होता है ऐसे आपको याद करना है। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय यानी भारत में आपको याद हो गया, पहला कॉमा हजार का, दूसरा कॉमा लाख का, तीसरा कॉमा करोड़ का, चौथा कॉमा अरब का, पांचवा कॉमा खरब का। और अंतरराष्ट्रीय में ये होता है, पहला कॉमा हजार का, दूसरा कॉमा मिलियन का, दूसरा कॉमा मिलियन का, तीसरा कॉमा बिलियन का। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, पहला कॉमा हजार का, दूसरा कॉमा मिलियन का, तीसरा कॉमा बिलियन का, और चौथा कॉमा ट्रिलियन का। तो इस हिसाब से तो आप क्या पढ़िएगा, 3,985,621,321। आसान है। तो इधर आपका कुछ क्वेश्चन था, अब आप पढ़ना जान गए होंगे। ठीक है, क्या है पिछला वाला क्वेश्चन, 3 पे पहला कॉमा देंगे, तो 3 पे पहला कॉमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9,827। 3 पे पहला कॉमा देंगे 2,789। 3 पे पहला कॉमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12,359। 3 पे पहला कॉमा फिर 2 पे तो क्या हो जाएगा, 1,02,359। और ये क्या हो जाएगा, 3 पे 2 पे तो 9,53,210। आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
तो इस टाइप से आप याद रखें। आपका कॉम्बिनेशंस क्या हो गया, इस कॉम्बिनेशंस को आप याद रखिएगा तो पूरी तरह से आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में, शब्दों में, लिखने में। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, 100 तक गिनती लिखने आना चाहिए। और उसको पैटर्न हमने बहुत जबरदस्त बताए हैं ना। आपको क्या याद करने हैं, उंगली पे याद कर लीजिए। क्या, पहला कौमा हजार का, पहला कौमा हजार का, दूसरा कौमा पहला कौमा हजार का, दूसरा कौमा लाख का, तीसरा कौमा करोड़ का, तीसरा कौमा करोड़ का, चौथा कौमा अरब का, पांचवा कौमा खरब का। याद हो गया। अब अगर इसको हम अंतरराष्ट्रीय में करेंगे तो क्या कहेंगे, पहला कौमा हजार का, दूसरा कौमा मिलियन का, तीसरा कौमा बिलियन का, चौथा कौमा ट्रिलियन का। आसान हो गया। कैसे याद करना है, पहला कौमा हजार का, दूसरा कौमा लाख का, तीसरा कौमा करोड़ का, चौथा कौमा अरब का, पांचवा कौमा खरब का। तो आसानी से याद हो गया। अब इस चीज को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बड़े बड़े संख्याओं को पढ़ना सीख गए, है ना। बड़े बड़े संख्याओं को पढ़ना सीख गए किसकी मदद से, 1 से लेकर 100 तक के गिनती की मदद से। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कौन बड़ा संख्या है और कौन छोटा संख्या है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे इनके अलग अलग जगहों पे अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखे, किसी संख्या को पढ़ना, बड़े से बड़े संख्या को पढ़ना। कैसे, इस चीज को आप याद रखिएगा, पहला कौमा हजार का, दूसरा कौमा लाख का, तीसरा कौमा करोड़ का, चौथा कौमा अरब का, पांचवा कौमा खरब का। अंतरराष्ट्रीय के लिए पहला कौमा हजार का, दूसरा कौमा मिलियन का, तीसरा कौमा बिलियन का और चौथा कौमा ट्रिलियन का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिर आगे इसके स्थानीय मान, जातीय मान और अलग अलग जोड़ घटाव बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।